हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप पिछले वीडियो में हमने देखा था कि थ्री प्रॉब्लम सेट 33 देखा था। उसमें से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे और 4th क्वेश्चन चालू है हमारा। अगर किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो इस लेक्चर में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ और आप देख लेना। तो 4th क्वेश्चन हमारा चल रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। लिखा है, देखो, रिबन इज 3 meters लॉन्ग। आई नीड 8 pieces ऑफ रिबन ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो रिबन है 3 मीटर की और हमें चाहिए 8 पीसेस में 8 पीसेस चाहिए, लेकिन कितने में? 40 के 8 पीसेस चाहिए। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर शॉर्टर इज द रिबन देन द लेंथ आई नीड। तो हमें जितनी चाहिए उतने से कितने कम है ये निकालना है रिबन की। तो 8 पीसेस है, तो पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? तो 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमें चाहिए 8 पीसेस कितने के? 40 के। तो हमने लिखा है कि 8 पीसेस ऑफ रिबन ईच ईच 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्या है? देखो बच्चों, तो हमें निकालना है। तो 40 के 8 पीसेस अगर हमें चाहिए तो कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा बच्चों? तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 40 इंटू 8 किया तो हमें पता चलेगा कि 40 के 8 पीसेस को हमें कितनी रिबन चाहिए। तो 40 इंटू 8 किया तो देखो 8 0 0 और 8 4 जा 32। तो 320 आता है। हमें चाहिए रिबन 320 मीटर रिबन। लेकिन हमारे पास कितनी रिबन है? 3 मीटर रिबन है। तो हमें क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा है? तो कितनी कम पड़ रही है रिबन हमें? तो 3 मीटर रिबन है हमारे पास। तो 3 मीटर मतलब कितना? तो 300। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो गिवन रिबन इज 3 मीटर। द गिवन रिबन इज 3 मीटर की है हमारी रिबन। 3 मीटर इज इक्वल टू दैट इज कितना? दैट इज 300 सेंटीमीटर हो गया 3 मीटर का, क्योंकि 100 का होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर के हमारे 300 सेंटीमीटर हो गए बच्चों। तो हमें चाहिए कि कितनी हमें कम पड़ रही है 8 पीसेस करने के लिए, हमें कितनी कम पड़ी है। तो हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे कि कम ज्यादा निकलने? तो हमें माइनस करना पड़ेगा। 320 माइनस 300 किया तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। द गिवन रिबन इज मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। 320 माइनस हमारे पास जो रिबन है 300 की, वो माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो हमें 20 सेंटीमीटर रिबन क्या कम पड़ी है। तो हम आंसर लिख लेते हैं। क्या पूछा है हमें? तो देखो, शॉर्टर इज द रिबन देन द लेंथ आई नीड। जो हमें चाहिए उससे कितनी कम है? तो गिवन रिबन इज शॉर्टर बाय द गिवन रिबन इज shorter by 20 सेंटीमीटर। shorter by 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमारा आंसर क्या आ गया? तो हमें 20 सेंटीमीटर
रिबन कम पड़ रही है, हमारे पास 3 मीटर है, चाहिए 320, तो हमने माइनस किया तो 20 सेंटीमीटर हमें चाहिए। तो आगे का क्वेश्चन लिखते हैं। जगह का मैं इसने बॉक्स निकाला है मैंने, लेकिन क्वेश्चन लिखना रह गया है। आपको अगर ये स्क्रीनशॉट ऊपर की निकालनी है तो निकाल लीजिए। तो हम 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो बच्चों। 5th क्वेश्चन है, इफ द नंबर गिवन इन द टेबल इज, इफ हो जाएगा, if the number given in the table is, number given in the table is, in the table is, लिखने में बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी है बच्चों। टेबल इज डिविजिबल बाय द गिवन डिविजर, डिविजिबल by the given divisor, divisible by the given divisor, given divisor। आगे क्या है बाबू, पुट, साइन पुट करना है हमें। पुट करेक्ट इन द बॉक्स, करेक्ट का साइन है, करेक्ट इन द बॉक्स। इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय द डिविजर, इफ इट इज नॉट डिविजिबल, अगर डिविजिबल नहीं है तो क्या करना है, नॉट डिविजिबल by the divisor, by the divisor, by the divisor, put wrong in the box, put wrong in the box। लिखने में बहुत बड़ा है लेकिन हमें सॉल्व करने में बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर गिवन इन द टेबल इज डिविजिबल बाय द गिवन डिविजर, हमें ये डिविजर दिए, ये नंबर दिए है, ये डिविजर दिया है। तो अगर हमारा ये नंबर डिविजिबल है तो क्या करेंगे, ये करेक्ट साइन निकालेंगे। अगर हमारा ये नंबर जो है इससे डिविजिबल नहीं है तो हमें ये रॉन्ग साइन निकालना है बच्चों। बहुत इजी है। डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी थी हमने, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट को याद करना है और आपको इसका आंसर लिखना है। नंबर है हमारा 15, 2 है हमारा, तो 2 के टेबल में 15 आता है क्या बच्चों? अगर नहीं आता तो हमें क्या करना है, रॉन्ग साइन करनी है। नहीं आता तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करनी है। 0, 2, 4, 6, 8 तो नहीं है यूनिट प्लेस में, और अगर टेबल आता है तो हम टेबल बोलेंगे, लेकिन हमारी डिविजिबिलिटी टेस्ट कहती है कि ए नहीं है डिविजिबल। 5 है क्या, 5 से 15 डिविजिबल है क्या? तो हमारी 5 की टेस्ट क्या कहती है कि 0 और 5 अगर होगा तो ये डिविजिबल होगा ही। तो हमारा यूनिट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है। तो 10 से क्या कहेंगे, 10 की टेस्ट आप याद कीजिए कि 0 चाहिए, 10 की 0 चाहिए यूनिट प्लेस में, लेकिन हमारे नंबर में 0 नहीं है तो ये नहीं आएगी। 13 देखिए, 2 के है, इसमें डिविजिबल है या नहीं? तो 0 है लास्ट में यूनिट प्लेस में, तो ये है डिविजिबल। 5 की देखिए,
5 से डिविजिबल है या नहीं 13, तो 0 और 5 चाहिए हमें, तो ये डिविजिबल है। 10 की टेस्ट देख लीजिए बच्चों, 0 है लास्ट में, तो 10 में तो 0 आता है तो डिविजिबल है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए 24 है, 4 है लास्ट में, तो 2 से क्या है 0 2 4 6 8, तो हमारा 4 है तो ये डिविजिबल है। अगर 5 का टेस्ट देखेंगे तो क्या चाहिए हमें लास्ट यूनिट प्लेस में 5 0 और 5, लेकिन ये नहीं है तो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा डिविजिबल। तो आगे देखिए 10 में तो 0 चाहिए, लेकिन इधर तो 0 नहीं है यूनिट प्लेस में, तो क्या होगा ये डिविजिबल नहीं है। 24 नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। अब 46 की ओर जाते हैं, नेक्स्ट नंबर है हमारा 46, 6 है लास्ट में, तो ये डिविजिबल है 2 से, क्योंकि 0 2 4 और 6 8 ये हमें ध्यान में रखने हैं। 5 को 0 और 5 चाहिए, लेकिन इधर नहीं है तो रॉन्ग आ जाएगा इधर। अब 10 की देखिए 0 नहीं है तो रॉन्ग आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी है नंबर के लिए। टेस्ट याद करनी है और आपको लिखना है, टेस्ट याद करके आपको लिखना है। देखिए ये तो हर 13 नंबर 2 5 10 से सब से डिविजिबल है, और ये हमारा 2 से है, ये हमारा 2 से है, लेकिन इससे नहीं है। आगे जाएंगे 55 है, 55 2 में है या डिविजिबल 2 से है, तो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करनी है। 0 2 4 6 8 नहीं है तो नहीं डिविजिबल होगा। अगर 5 की टेस्ट देखें तो 0 और 5 चाहिए, यूनिट प्लेस में 5 है तो ये डिविजिबल है। 10 की टेस्ट में 0 चाहिए हमें यूनिट प्लेस में, लेकिन नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं है। आगे नंबर है 63 हमारा, लास्ट में हमारा यूनिट प्लेस में 3 है, तो 2 से नहीं होगा डिविजिबल, क्योंकि 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस में चाहिए। 5 के लिए 0 और 5 चाहिए, लेकिन हमारा यूनिट प्लेस में नहीं है तो नहीं होगा। 10 का भी नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं है यूनिट प्लेस में। आगे देखिए इधर 70 है, यूनिट प्लेस में 0 है, तो 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 से डिविजिबल होता है। यूनिट प्लेस में अगर 0 है तो वो डिविजिबल होगा ही। 5 का भी 0 और 5 होता है तो ये तो 0 है तो ये डिविजिबल है। अगर 10 से देखें, 10 से डिविजिबल है क्या नहीं, तो यूनिट प्लेस में 0 है, तो 10 के लिए तो 0 ही चाहिए तो है डिविजिबल। आगे देखिए 84 है, तो 4 है लास्ट में बच्चों, तो 4 के लिए तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 की याद करनी है। 0 2 4, चलो बच्चों 4 आ गया तो है डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये 2 से डिविजिबल है। 5 की देखिए 0 और 5 चाहिए तो ये नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है। अगर 10 की देखिए तो 0 चाहिए, लेकिन नहीं है, तो हमारे ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऐसे आए हैं। पहला तो 5 से है सिर्फ, फिर बाद में ये कोई भी 2 5 10 से डिविजिबल नहीं है। 70 हर एक से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से, 10 से। 84 हमारा सिर्फ 2 से डिविजिबल है। तो बच्चों ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कमेंट्स करनी हो तो आप कर सकते हो। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।